अचानक से मीठा खाने का मन कर जाए तो घर में रखे हुए सामानों से ये सूजी के बहुत ही बढ़िया दानेदार हलवाई जैसे लड्डू आप बनाकर खा सकते हैं। 2 चम्मच घी में बिना चाशनी के बने हुए लड्डू, ना इसमें मावा है ना ही मिल्क पाउडर है, ना ही कोई ऐसी चीज़ हम डालेंगे जो घर में मौजूद नहीं हो। अचानक से घर में कोई मेहमान आ रहा हो, आपको समझ नहीं आया कि सामने क्या दूं, तो ये 10 से 15 मिनट लगा करके बनने वाला सूजी का लड्डू आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलिए बनाते हैं सूजी के बढ़िया दानेदार से लड्डू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको मेहनत अच्छी लगे मेरी तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। सही तरीके से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, ये बनकर बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। तो आइए चलिए बनाते हैं सूजी के दानेदार लड्डू। इसे बनाने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हाफ़ कप चीनी यहाँ पे मैंने लिया है, नाप करके हाफ़ कप चीनी, 8 से 10 चम्मच चीनी है ये। इसको हम पीस लेंगे, और पीसते समय इसमें 4 इलायची मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ताकि चीनी के साथ ही ये पीस करके पाउडर फॉर्म में रेडी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है पाउडर की तरह। अभी इसको हम इसी तरह से साइड में रख देंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीस करके इसको पहले हमने रेडी करना है। तो अभी मैं इसको इसी तरह साइड में रख देती हूँ। अब एक बोल ले लेंगे, और जितना हमने चीनी लिया था ना उतना ही सूजी लेंगे और उसे एक बोल में डाल देंगे। तो नापने के लिए आप कप ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मेज़रमेंट ये आप देख सकते हैं सबकी बराबर रहेगी। दूध भी यहाँ पे मैंने आधा ही कप लिया है, और इसको हम सूजी में डाल देंगे। अभी तो बिल्कुल ऐसे लिक्विडी सा घोल हो रहा है ना, तो अभी तो ऐसे लग रहा है देख करके कि ये दूध ज़्यादा डल गया, लेकिन इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे। थोड़ी देर में सूजी सारा दूध पी जाएगी और इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। अभी हमने इसे ढक के रख दिया है। 15 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे। तो 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं सूजी किस तरह से हो गई है। तो इसने लगभग सारा दूध पी लिया है, और ये इस तरह से हो गई है। अब हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे, और अब एक कढ़ाई गैस पर चढ़ाएंगे। हो सके तो कढ़ाई नॉन स्टिक की लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हमने घी का बहुत कम यूज़ किया है। ये 2 चम्मच घी है, और इस 2 चम्मच घी को मैंने एक बार में ही डाल दिया है। तो फ्रेंड्स इससे ज़्यादा घी की हमें ज़रूरत नहीं है। इसी में हम ड्राई फ्रूट्स को भी फ्राई करेंगे, और इसी में सूजी के लड्डू बनकर तैयार भी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने काट कर रखे हैं। यहाँ पिस्ता और बादाम मैंने लिया है। आप जो भी डालना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लूँगी, ताकि इससे थोड़े से क्रिस्पी से हो जाएँ, और इनका क्रंच लड्डुओं में बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए थोड़ा सा भूनना ज़रूरी है। ये भुन जाएगा, फिर हम इसे निकाल लेंगे। अब इस लड्डू को बनाने का जो काम है ना, फ्लेम हमें शुरू से आखिर तक लो पे ही रखना है। अगर हाई करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे भी लो फ्लेम पे ही मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लिया। अब जो घी बचा हुआ है ना, उसी में जो हमने सूजी फुला कर रखा था उसको डाल देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरी सूजी दूध के साथ मैंने इस तरह से डाल दी है, और डालने के बाद इसको भूनेंगे। फ्लेम को लो ही रखना है। अगर आप यहाँ तेज़ करेंगे ना तो सूजी पैनकेक की तरह बनना शुरू हो जाएगी। तो खैर अभी भी ये थोड़ा सा नीचे से देख रहे हैं, जैसे जैसे सिकती जा रही है हम इसे पलटते जा रहे हैं, और इस तरह से स्पैचुला से इसे मारते रहेंगे। तभी मैंने कहा था कि यहाँ नॉन स्टिक की यूज़ करें, क्योंकि घी कम लिया है ना हमने, तो घी कम लेने की वजह से कभी कभी ये सूजी साइड्स पे चिपकने लगती है, और इससे ना कलर चेंज हो जाता है सूजी का। तो यहाँ पे सूजी का हमें कलर चेंज करना नहीं है। स्पैचुला से थोड़ा सा मार मार कर इसे भूनते रहेंगे, ताकि ये गांठ की तरह जो भी दिख रही है वो टूटती रहे। तो थोड़ी देर में कुछ इस तरह से भुरभुरी हो जाएगी। तो जब अब भून करके अब हमें लग रहा है कि इसका पूरा दूध सूख गया है, तब हम इसमें 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे। यानी कि जितनी सूजी ली है उसकी आधी यहाँ मैंने कोकोनट पाउडर डाला है। यहाँ पे आप ड्राई कोकोनट को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, तो जो भी अवेलेबल हो आप डाल लें। अब इसको साथ में भून लेंगे, और ये जब लगे कि भून गए हैं दोनों, फिर जो ड्राई फ्रूट्स हमने भुने थे ना, उसको हम वापस से इसमें डाल देंगे, और 2 मिनट के लिए इसको भी भून लेंगे। अब ये सारा जो हमारा मिक्सचर है लड्डू का वो भून गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी बहुत गर्म है ये, तो अभी इसको आगे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे छोड़ेंगे। मतलब ये है कि पूरी तरह से इसे ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का पूरा ध्यान रखें। पूरी तरह से अगर ठंडा हो गया फिर लड्डू नहीं बनेंगे, और ज़्यादा गर्म में भी लड्डू थोड़े से चिपचिपे हो जाएंगे। तो 5 मिनट छोड़ेंगे, और ये हाथ से जैसे छूने लायक हो ना, तो हमने जो चीनी पीस कर रखी थी उसको इसमें डाल देंगे। जैसे ही अब डालेंगे ये बिल्कुल ड्राई सा भी हो जाएगा, और सूजी के जो दाने हैं ना
हल्के फुल्के जो थोड़े मोटे मोटे दाने भी लग रहे थे ना, अच्छे से इसको मस लेंगे अभी। वो दाने भी बिल्कुल पतले हो जाएंगे और अच्छे से मैश हो जाएंगे। इसको अब हमें 5 मिनट तक मैश करना है। तो 5 मिनट तक मैश करेंगे तो सूजी की गर्मी से और हाथों की गर्मी से चीनी ना थोड़ी थोड़ी पिघलेगी, और इतनी ही पिघलेगी जितनी हमें ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हमें चीनी नहीं पिघालनी। तो थोड़ी थोड़ी ये देख सकते हैं बाइंडिंग इसमें आ गई है। तो अब हम इसे फटाफट बना लेंगे। तो अब ये ध्यान रखना है कि ये अगर पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी ना, जो मिक्सचर है पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे, तो फिर ये लड्डू भी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो उसमें जो गर्मी है उसकी वजह से जो चीनी हमने डाली हुई ना पिसी हुई, वो हल्की फुल्की सी पिघलती है, तो उससे बाइंडिंग आती है। तो बिल्कुल आपको फील नहीं होगा कि आपने इसमें चीनी पीस करके डाला है, बूरा नहीं डाला है। जनरली लड्डू में बूरा यूज़ करते हैं उसको डालते समय, लेकिन इसमें ना चीनी से भी अच्छा क्रंच आ जाता है। बाई चांस किसी भी एक कारण से अगर ऐसा हो कि ये मिक्सचर ठंडा हो जाए और बनाने में थोड़ा सा भुरभुरा लगने लगे, ना बने, तो इसका भी एक तरीका है। इसमें क्या करना है कि जो मैंने आधा कप सूजी लिया था उसमें सिर्फ 1 चम्मच, यहाँ मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, सिर्फ 1 चम्मच गर्म दूध डाल देंगे। उससे 1 चम्मच गर्म दूध डालने से ही इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। 1 चम्मच गर्म दूध से ही चीनी इतनी पिघल जाएगी या इतनी सी गर्म हो जाएगी कि आपके लड्डू बनने लगेंगे। तो उसी हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर 1 कप सूजी का बना रहे हैं तो 2 चम्मच डाल लीजिए, या फिर थोड़ा थोड़ा डालिए। फिर देखिए जब जैसे बाइंडिंग आने लगे फिर वो दूध मत डालिए। तो ये आप देख सकते हैं 1 चम्मच सिर्फ मैंने दूध डाला है और ये कितनी अच्छी बाइंडिंग आ रही है। और यहाँ घी मैंने 2 चम्मच यूज़ किया है। हाथ पर देखिए घी कैसे लग रहा है, यानी कि इसमें ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही क्रंची और स्पेशल सी ये लड्डू है। जो अचानक से आपको कभी मीठा खाने का मन कर जाए ना, तो इसे फटाफट से आप घर में बना सकते हैं। सूजी और चीनी किसके घर में नहीं होती है, तो आराम से बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा हेल्दी करना हो तो चीनी की जगह आप खांड यूज़ कर सकते हैं। चीनी की जगह आप गुड़ का जो शक्कर होता है ना, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें है कि पीसने की उसको ज़रूरत नहीं है। शक्कर आप नाप करके आधा कप ले लीजिए, और जो इलायची है उसको सिर्फ पीस करके, पिसी हुई इलायची आप इसमें यूज़ कर लीजिए। तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है। तो आप ये लड्डू एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और तब तक मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।